नमस्कार स्टूडेंट्स। जनरल साइकोलॉजी में आज हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इंटेलिजेंस या बुद्धि, जो कि एक नया टॉपिक है, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम बुद्धि की परिभाषा या इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को समझेंगे और इंटेलिजेंस किसे कहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। विद्यार्थियों, साधारण शब्दों में अगर हम बुद्धि के बारे में जानें तो बुद्धि वह क्षमता है, वह कैपेसिटी है व्यक्ति की जो कि समस्याओं का समाधान करने के लिए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या किसी एम को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति को सक्षम बनाती है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारी जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान करने और किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो सक्षम बनाती है वह क्षमता बुद्धि होती है, उसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इंटेलिजेंस एक कैपेसिटी है जो कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन में और गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। दिन प्रतिदिन की जो भाषा है उसमें हम ऐसा कहते हैं कि तेज़ी से सीखना तथा समझना, अच्छा स्मरण करना और तार्किक चिंतन करने के लिए हम बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। जनरली हम ऐसा ही कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को जल्दी सीख लेता है, समझता है, जिसे याद की गई इन्फॉर्मेशंस याद रहती है और जिसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है, तार्किक चिंतन होता है, उसमें बुद्धि अधिक होती है। तो साधारण शब्दों में हम यही कहते हैं कि तेज़ी से सीखना और समझना, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फटाफट कर लेना, लॉन्ग टर्म मेमोरी ज़्यादा होना, लॉजिकल थिंकिंग होना, यह सब जो है वह बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। मनोविज्ञान में बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ में किया गया है। अब बुद्धि को मनोविज्ञान में भी अध्ययन किया गया है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है उससे कुछ अलग हटकर इसे विशेष जो है वह स्थान दिया गया है और मनोवैज्ञानिकों ने इन्होंने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो बुद्धि की जो परिभाषाएं हैं उनके आधार पर बुद्धि को हम 3 परिभाषाओं में बांट सकते हैं। तो जो पहली श्रेणी है उस श्रेणी में किन परिभाषाओं को रखा गया है? पहली श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा गया है जिनमें वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता को बुद्धि कहा गया है। तो विद्यार्थियों, अगर कोई व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन ठीक ढंग से कर पाता है तो उसे हम बुद्धिमान कहेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट के साथ अगर ठीक से एडजस्ट कर पाता है तो हम ये कहेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा में यही बताया कि बुद्धि वह एबिलिटी है जो व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन करने में मदद करती है। जो व्यक्ति जितना ही जल्दी किसी वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है उसे उतना ही बुद्धिमान समझा जाता है। दूसरी श्रेणी में हमने उन परिभाषाओं को रखा जिसमें बुद्धि को सीखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। विद्यार्थियों, बुद्धि जो है वह किसी
एक क्षमता या एबिलिटी को प्रदर्शित नहीं करता है। बुद्धि में कई सारी एबिलिटीज़ एक साथ समग्र रूप में एग्रीगेट होकर एक कॉन्सेप्ट बनती है। तो जैसे पहली परिभाषा जो थी, जिसमें हमने पहली श्रेणी में क्या पढ़ा कि बुद्धि को एक वातावरण में एडजस्ट करने की क्षमता माना गया है, और दूसरी श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा गया जिसमें बुद्धि को सीखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है कि यह एक एबिलिटी है टू लर्न। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। बुद्धि एक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है। तो जिस व्यक्ति में सीखने की क्षमता अधिक होगी वह उतना ही बुद्धिमान समझा जाएगा। तीसरी श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा गया जिसमें बुद्धि को अमूर्त चिंतन की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया। अमूर्त चिंतन का मतलब हुआ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या अमूर्त चिंतन वह क्षमता है जिसके द्वारा आप किसी चीज़ को इमेजिन करके सॉल्व करते हैं। जैसे यदि मैं आपको ये बोलूं कि 5 + 3 कितने होंगे, तो आप अपने माइंड में 5 और 3 को ऐड करेंगे और आप बता देंगे 8। तो यहाँ पर आपको जो थिंकिंग हो रही है वह एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने माइंड में इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप उस चीज़ को टच करके उसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति में अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अधिक होगी उसको हम बुद्धिमान कहेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने जो तीनों श्रेणियां हैं उसमें देखा कि बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है और बुद्धि को अमूर्त चिंतन करने की क्षमता कहते हैं। इन तीनों श्रेणियों की परिभाषाओं में एक सामान्य दोष या कॉमन डिफेक्ट यह है कि ये तीनों जो है वह एकांगी है, जिनसे बुद्धि की एक आधा विशेषता का परिचय मिलता है, परंतु इसके संपूर्ण स्वरूप का नहीं। हम जब ये तीनों श्रेणियों की परिभाषा पढ़ते हैं तो तीनों श्रेणी में अलग अलग क्षमताओं का पता चलता है, पर हमें एक संपूर्ण जो बुद्धि की परिभाषा है उसका हमें पता नहीं चलता। तो इस सामान्य दोष को दूर करने के लिए वेचलर ने 1939 में बुद्धि को परिभाषित किया और अपनी विस्तृत परिभाषा में वेचलर ने कहा कि बुद्धि व्यक्ति के शक्तियों या क्षमताओं का वह समुच्चय है जिससे वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिंतन तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर वेचलर ने जो तीनों क्षमताएं हैं बुद्धि की, उसको बुद्धि का एक समुच्चय बताया, एक एग्रीगेट बताया कि ये जो तीनों जो क्षमताएं हैं उनका एग्रीगेट या समुच्चय जो है उसे हम बुद्धि कहते हैं, जिससे कि व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया कर पाता है, विवेकशील चिंतन कर पाता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। तो बुद्धि व्यक्ति के क्षमताओं का एक एग्रीगेट रूप है जिससे कि वह लॉजिकल रीजनिंग कर पाता है, अपने वातावरण के साथ एडजस्ट कर पाता है तथा उद्देश्यपूर्ण कार्य कर पाता है। और भी परिभाषाएं दी गई हैं बुद्धि की। वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञानार्जन की क्षमता है और वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो विद्यार्थियों, आज आपने बुद्धि की जो परिभाषा है उसका विस्तृत अध्ययन किया।
सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।